हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारे जगत में उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आपने पिता परमेश्वर सारे खतरों मुसीबतों से बचाया और एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आपने भाई बहनों को भी, जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोगों को आपने अपनी आंखों की पुतली की नाई संभाल के रखा पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे दानियल पहला अध्याय में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल के जीवन के बारे में, और उसके समय में कौन राजा राज्य कर रहा था? नबूकदनेस्सर राजा राज्य कर रहा था। और उस समय राजा ने एक आज्ञा निकाली। नबूकदनेस्सर के राज्य करने के समय में उसे बंदी बनाकर बाबुल को ले गए। राजा ने अपने खोजो प्रधानों से क्या कहा? किसको बंदी बनाकर ले गए? उस दानियल को भी बंदी बनाकर ले गए। जब पहला वचन में पढ़ते कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। किसको चढ़ाई कर लिया? यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, मतलब वो सारे उसके अंडर में आ गए। वो सबको क्या कर लिया? उसे बंधुआई में उसे क्या कर लिया? उसे बंदी बना लिया। और उसके बाद राजा नबूकदनेस्सर क्या आज्ञा निकालता है? आइए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो पहला निर्दोष हो, सुंदर हो और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, जो राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दे। और ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा। और राजा ने आगे दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से, किसके? नबूकदनेस्सर राजा के भोजन में से और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनको ट्रेनिंग देने के लिए लाया गया था, जो कि निपुण, और उनमें से एक कौन था? दानियल भी था। हालेलुया, उनमें से एक दानियल था जो कि सुंदर था और वो निपुण था, वो जवान था। और जब राजकीय भोजन दिया गया तब दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर अब अपवित्र ना होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। पढ़िए आप वचन में से दानियल पहला अध्याय उसका 8वां वचन में। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल ने फैसला लिया, दृढ़ निश्चय लिया, निर्णय लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर मैं अपने आप को क्या नहीं करूंगा? अपवित्र नहीं करूंगा। और दानियल ये नहीं कहा चलो मैं राजा के सामने खा लेता हूँ उसे खुश करने के लिए, चलो मैं बाद में ये कर लूंगा, चलो अभी मैं नहीं करता, अभी मैं खा लेता हूँ, बाद में मैं सोचूंगा ऐसे वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लिया। यहाँ पर हम देखते हैं दानियल का निर्णय लिया जाना को परमेश्वर के प्रति ये प्रेम को दिखाता है, जो उसके प्रति आज्ञाकारी था परमेश्वर यहोवा के प्रति। और देखते कि जो दानियल था वो अन्य देश में था, और देखते दानियल जो किसी और देश में था और वो राजा का भोजन खा सकता था, दाख मधु को पी सकता था, वो क्योंकि वो अन्य देश में था और इसलिए उसको कोई देख नहीं रहा था। वो कह सकता था इजिली, वो कह सकता था अरे मैं तो दूसरे देश में, तो मुझे तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए मैं खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, छुप के वो कर सकता था वो सारा काम। लेकिन उसने सीधा मना कर दिया, क्योंकि कौन देखता है? परमेश्वर देखता है, जो अंधेरे में भी है, जो आप कहीं पर भी हो, चाहे आपके सामने कोई हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर सदैव देखता रहता है। हालेलुया। लेकिन जो दानियल यहूदी की व्यवस्था में दृढ़ता से बना रहा और वो अपनी प्रतिष्ठा और अपने निर्णयों में क्या रहा? अटल रहा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो अपने फैसले में वो दृढ़ रहा, अपने आप को अपवित्र नहीं किया उसके खाने में से खाकर। जैसे कि आज आप में से कितने लोग होंगे अरे चलो
मम्मी पापा कोई घर में नहीं है, चलो गलत चीज देख लेते हैं। आपको कोई डर नहीं है परमेश्वर का भय, कुछ भी नहीं है, चलो लैपटॉप में गलत चीज देख लेते, कोई नहीं है घर में, चलो मोबाइल में देख लेते, चलो गंदे गाने सुन लेते, चलो आज हम कोई ऐसा फिल्म देखते जिसमें गंदगी चीजें हो, कोई बुरी चीजों से भरी हो, कोई डर नहीं, चलो आज कोई नहीं है, चलो आज हम बाहर चलते हैं, बाहर में तो कोई मम्मी पापा नहीं है, आज वो नहीं, मेरे भाई नहीं, कोई मेरे बहन नहीं, कोई देखने वाला नहीं, चलो आज ड्रिंक कर लेते, चलो आज शराब पी लेते, चलो आज नशा कर लेते, चलो आज ये कर लेते, चलो आज वो कर लेते, चलो ऑनलाइन आज जुआ खेल लेते, चलो ये कर लेते हैं, चलो आज हम पैसे चोरी कर लेते, चलो उसमें से ये निकाल लेते, चलो वो निकाल लेते, पर कोई तो देख नहीं रहा है, इसलिए आज अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु देखता है कि आप क्या कर रहे हो। मसीह में होने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद उद्धार पाए हैं आपने, बपतिस्मा लिया है। किस चीज का बपतिस्मा लिया है? अपने उस जो बपतिस्मा किस चीज का लिया, अपने पुराने स्वभाव को क्या कर दिया है। जब हम पापी ही थे तो उसको क्या कर दिया, गाड़ दिया गया है, हम नई सृष्टि बन गए। लेकिन आज आप उसी चीज को दोहराते हो, प्रभु यीशु मसीह के हाथों पैरों में बार बार कील को ठोकते हो, और प्रभु यीशु को दर्द होता है, वो रोता है कि आज भी उसी कामों में लगे। और आप कहते कि कोई देखता नहीं तो चलो हम कर लेते हैं। दानियल भी था, वो भी अन्य देश में था, वो भी राजा का भोजन को खाकर, वो दाख मधु को पीकर अपवित्र हो सकता था, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय लिया सही समय पर और अपने आप को बचाया, क्योंकि उसने फैसला लिया बिना डरे। क्या आज आप भी ऐसा ही फैसला ले पाते हैं? कौन ले पाएगा? जो परमेश्वर के प्रेम में बना होगा, जो दृढ़ निश्चय है, जो प्रभु के प्रेम में बना अड़ा और खड़ा है, वही वो फैसला को ले पाता है अपने जीवन में। और हम देखते हैं कि दानियल जो प्रतिष्ठा करता है, जो कि वो अपने आप को क्या नहीं करता, अशुद्ध नहीं करता राजा के भोजन में से खाकर, और वो अपनी प्रतिष्ठा में और अपने डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में वो स्ट्रिक्ट रहा। लेकिन उसके बाद क्या देखते हैं, वो इतना स्ट्रिक्ट निर्णय लेने के बाद उसके जीवन में क्या हुआ? हम देखते हैं उसके जीवन में उसका पदवी को ऊंचा किया गया, उसको ऊंचा किया गया, और दारा राजा के राज्य में मुख्य 3 अध्यक्षों में से दानियल पहले स्थान पर था। उसके जीवन की सफलता का कारण है कि वो अपने जीवन में फैसले सही समय पर सही फैसला लिया। और ऐसा समय भी आया कि राजा ने कहा कि सब लोग दानियल के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, वो झुका नहीं। आप पढ़िए दानियल 6वां अध्याय उसका 26वां वचन में, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो देखो कैसे वो चेंज कर देता है जब हम अपने फैसले में अटल रहते हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं, और इसलिए उसके जीवन में सफलता ही हुई, सफल होकर बदला उसके जीवन में। हालेलुया। आज आपकी मसीही स्थिति कैसी है? आज की अवस्था कैसी है? क्या आज आप परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचाओं में, क्या आज आप दृढ़ रहते हैं? क्या आज अपने विश्वासी जीवन में, जिसको विश्वासी किसे कहा जाता है, जो कि विश्वास में दृढ़ रहता है, उसे विश्वासी कहा जाता है। तो क्या आज आप अपने विश्वासी जीवन में आप दृढ़ हैं? क्या आप अपने फैसले में दृढ़ हैं, या फिर आप डगमगा रहे हैं और आप की जो नींव है जो डगमगा रही है, आप परमेश्वर में अड़े और खड़े नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपको देखने वाला कोई नहीं है और कोई नहीं जानता कि मैं अपने परमेश्वर से क्या वाचा बांधी है? आप बोलते हैं अरे पहले वाचा बांधी थी, कोई नहीं जानता। आपने वाचा बांधी थी बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन आपने सोचा कि चलो मैंने वाचा बांधी थी और भूल गए, कोई नहीं देखता, छोड़ दो, उसमें क्या, और आप अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। तो दानियल के समान हम भी अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना चाहिए। यदि आज आप अपने मसीही जीवन में विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर आज आपको भी ऊंचा करेगा, ऊंची पदवी देगा, आपको ऊंचा करेगा। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आपके फाइनेंशियल में हो तो उसमें ऊंचा करेगा, चाहे आप अपने बिजनेस में हो तो उसमें ऊंचा करेगा, आपके आत्मिक जीवन में ऊंचा होकर दिखाई देंगे। आपकी मैरिज लाइफ भी वो ब्लेस होकर बदल जाएगी। चाहे कैसी भी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, यदि आप परमेश्वर में विश्वास योग्य होकर रहते हैं तो हालेलुया।
और आप सोचते होंगे कि प्रभु नहीं देखता, मैं अंधेरे में हूं तो, लेकिन याद है कि अंधेरे में भी है, उजाले में भी है। सोचते कमरे में नहीं है, लेकिन कमरे में भी है। और सोचते कि कोई नहीं देखता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखता है, और शैतान भी देखता है। और शैतान को तो मौका मिल जाता है दोष लगाने के लिए जब आप गलत कार्य करते हैं, यदि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यही वही है जो उद्धार पाया था, यही है जो बपतिस्मा लेते, यही है आज इसकी स्थिति क्या है, जब विश्वास में स्थिर नहीं है। जब यीशु मसीह को आज आपने छोड़ दिया, अपनी वाचा को तोड़ दिया है, आज आप सिर्फ नाम के विश्वासी कहला चुके हैं और आज आपने परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन दानियल क्या था, वो सही समय पर सही डिसीजन लिया। तो आज आपका डिसीजन क्या है? आप क्या डिसीजन ले पाते हैं या फिर गलत डिसीजन ले पाते हैं? एक निर्णय आपके जीवन को तो सही कर देगा और एक गलत निर्णय आपके जीवन को तबाह कर देगा। आज ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सही निर्णय लेते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। परमेश्वर में होकर निर्णय लिया जाने वाला, यदि हम मसीह में होकर, परमेश्वर में होकर निर्णय लेते हैं तो आशीष का कारण ठहरती है, और यदि हम परमेश्वर में होकर निर्णय नहीं लेते तो वो फिर कुछ और ही बन जाती है। वो श्राप में तब्दील हो सकती है, वो किसी और चीज में हो सकती है, और उसकी वजह से बहुत सारे कष्ट मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और हम देखते हैं, और जकरिया 4:10 वचन, प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु की आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है। मतलब वो सबको देखता है। परमेश्वर की आंखें बंद नहीं है, वो देखता रहता है। हालेलुया। और केवल दानियल ही अपने फैसले में दृढ़ नहीं रहा, बल्कि एक और जगह हम देखते हैं, यिर्मयाह 35वां अध्याय में वचन निकालिए, यिर्मयाह चैप्टर 35, और हम पहले से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा, यहूदा का राजा कौन था? यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। तब मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ इसके बारे में ताकि आप समझ सकें। यिर्मयाह ने रेकाबियों को दाख मधु पीने के लिए कहा। वो दाख मधु पी सकते थे क्योंकि परमेश्वर का दास ही उन्हें दाख मधु पीने के लिए कह रहा था। लेकिन रेकाबवंशी ने क्या किया? रेकाबी ने क्या किया? अपने फैसले में दृढ़ रहे और उन्होंने दाख मधु नहीं पिया, क्योंकि उनके पुरखाओं ने उन्हें दाख मधु न पीने की आज्ञा दी थी। वचन पढ़िए आप, 6वां 35 यिर्मयाह 35 अध्याय उसका 6वां वचन में उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको ये आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाख मधु ना पीना, न तुम, न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबू में ही रहना, जिससे देश में तुम परदेशी हो, उसी में बहुत दिन तक जीते रहो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? जब उन्होंने फैसला लिया ना पीने की दाख मधु, तो अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? उनके परिवारों को आशीष से भर दिया, भरपूर कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब दानियल ऊंचा किया गया और रेकाबवंशी के परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीष से भर दिया। आज आपके जीवन में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपसे जबरदस्ती करने के लिए, आपके प्रतिष्ठा को तोड़ने के लिए कह रहे होंगे। वो कह रहे होंगे चल पी ले, कुछ नहीं होता। वो कह रहे होंगे चल ब्लू फिल्म देख ले। वो कह रहे होंगे चल तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, तू मुझसे प्यार नहीं करता, चल तू मेरे साथ देख ये गलत चीज, तू चल तू थोड़ा सा ड्रिंक कर ले, चल तू थोड़ा सा आज पी ले, कुछ नहीं होता, आज पी ले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बाद में मत पीना, आज तो पी ले, आज तो मजा ले ले जिंदगी का, आज पी ले, कल से नहीं पीऊंगा। लेकिन रेकाबियों ने क्या किया? अपने आप को पवित्र बनाए रखा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ फैसला लिया, और दानियल ने भी सेम रखा, और इससे उसके जीवन में क्या आया? उसके परिवार को आशीष मिली और दानियल भी ऊंचा किया गया। आज आप जानते हैं कि यह चीज है जो मैं परमेश्वर से दूर कर सकती है। आप जानते हैं कि इस चीजों को यदि हम करेंगे परमेश्वर दुखी होगा। आप जानते हैं कि ये काम करने से, दाख मधु पीने से, शराब पीने से, नशे करने से, ये सारे शैतान के काम है और ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कि ये पाप है, लेकिन आज फिर भी आप करते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल छोड़ देंगे, फिर कहते हैं परसों छोड़ देंगे, फिर कहते हैं नरसों छोड़ देंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर को दुख देते हैं, परमेश्वर के हाथों पैरों में कील ठोकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को दुख देते हैं। और हम देखते हैं दानियल के जीवन में उसने फैसला लेने के बाद उसके जीवन में आशीष को देखा। तो आप सोच सकते हैं, आपने जो फैसला लिया दारू पीने का, आपने फैसला लिया ब्लू फिल्म देखने का, आपने फैसला लिया परमेश्वर को छोड़ के कोई और काम करने का, आपने फैसला लिया
गलत चीजों जगहों में जाने का आपने फैसला लिया। विश्वासियों को जो विश्वासी किसे कहा जाता है, जो कि विश्वास में स्थिर रहता, अपने विश्वास में स्थिर नहीं रहा। आप परमेश्वर के वाचा को तोड़ दिया और विश्वास में होने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, उद्धार पाने के बावजूद भी आप परमेश्वर में बने नहीं रहे, अड़े और खड़े नहीं रहे। तो और आपके जीवन में जब कोई तकलीफ आती, मुसीबत आती और आप कहते कि मेरे जीवन में प्रभु ने ब्लेस नहीं किया, लेकिन आप भूल जाते कि आपने कौन सी गलती की। आपको पता है कि इसको करने से ये चीज सही नहीं, इस चीज को करने से परमेश्वर दुखित होता है, क्योंकि ये सब पाप है। ये सब क्या है? पाप है, जो कि गड्ढे में लेकर जाती है और गिराती है, जिससे हमारा जीवन अशुद्ध अपवित्र होता है। लेकिन दानियल जो था, उसको कोई नहीं देख रहा था, वो अन्य देशों में था, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ निश्चय फैसला लिया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? प्रार्थना भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, बाइबल को अपने हाथों में भी रखते हैं, लेकिन फिर बाद में रात होता है तो शराब को अपनी बोतल में रख लेते हैं। बाइबल तो रखते हो हाथ में, सुबह भी प्रार्थना करते हैं, दोपहर को भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है फिर दारू की भट्टी में जाते हो, अपने पैरों को उस मार्गों में लेके जाते हो जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों में कील ठोका गया, आपके लिए पैरों में छेदा गया, उसके हाथों पैरों में उस पापों को अपने को ले लिया। लेकिन फिर भी और बार बार उसी रास्ते में जाके बार बार उसके हाथों पैरों में कील ठोकते हो। पहली बात तो अब रास्ते में जाते हो, दारू भट्टी में जाते हो, फिर शराब लेते हो, फिर बैठ के पीते हो, जिस हाथ से बाइबल पकड़ते हो उसी हाथ से शराब पकड़ते हो। शैतान तो बड़े मजे लेता है, वाह, वो चाहता है कि आप ऐसे ही काम रहे और इसी में फंदे में फंसे रहे जिंदगी भर। और अब कहते कल करूंगा, अब कहते कल परमेश्वर छुड़ाएगा, अब कहते कल कभी नहीं आता, क्योंकि शैतान की है ये, शैतान की ओर से कि कल कभी नहीं आता। शैतान बोलता है, शैतान क्या कहता है कि कल तू रोज टालते जा, कल, हाँ कल कर लूंगा ना, कल कर लूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल ये कर, लेकिन कल कभी नहीं आता। शैतान बोलता है तू यही बोलता रहा कि कल कर लूंगा और उसको फंसा कर रखता है। और इसी वजह से हमारे जीवन में विपत्तियां आती है, दुख आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है। जब दानियल ने जब दृढ़ फैसला लिया तो उसके जीवन में आशीष आई, और इसके विपरीत जब हम सही समय पर सही फैसला नहीं लेते तो आप सोच सकते हैं कि जब सही समय पर सही फैसले लेने के बाद उसके जीवन में आशीष आई, यदि हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते तो उसके विपरीत क्या होता? उलट ही होगा। फिर दुख, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियां, विपत्ति, बीमारी, कष्ट, संकट ही आएंगे। इसलिए अपने आप को प्रभु में लेकर परमेश्वर में आ जाइए। यदि आप अभी भी उस गलत चीजों में फंदे में फंसे हुए, सुबह उठते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, रात होता है गलत चीजों में पड़ जाते हैं, आप सोचते कोई नहीं देख रहा और अब गलत कामों को करते हैं। फोन करके बुला लेते, आ जाओ घर में कोई नहीं है, फिर गंदे काम करते हैं घर में बैठ के। आपको पता भी नहीं है आपने बॉयफ्रेंड बनाया है और घर में बुला के फिर गंदे काम करते हैं। और आपका सारा ये रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीजें कितने बज के कितने मिनट में क्या कितने बज के कितने मिनट में कौन सी चीजें आपने फैसला लिया, कौन सा पाप आपने कितने बज के मिनट में किया, कितने बजे शराब पिया, कितने सालों से पिया, क्या आपने उद्धार पाया? हाँ पाया है, लेकिन उसके बाद भी आप दारू पी रहे हैं, ठीक है। आपने उद्धार पाया, यीशु मसीह को वचन को कितने बार सुना? वो वचन को इतनी बार सुना है, कौन कौन सी जगह में सुना है, कितने बजे सुना है, कितने लगातार कितने बजे तक सुना है, वो सब कुछ रिकॉर्ड है। और उसके बाद भी आप पाप कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड है आपका, सारा कुछ, एवरीथिंग। मान लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो कि एक सपोज मैं आपको बात बता रही हूँ, आज आप यीशु मसीह के वचन को सुन चुके हो, जान चुके हो, उद्धार पा चुके हो, बपतिस्मा भी ले चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। मान लो कि आज एक्सीडेंट हो गया, तो आज आप कहाँ जाएंगे? आप बताइए। मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, सपोज मान लो कि मैं कह रही हूँ, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, वचन को जानते हैं, संडे चर्च भी जाते थे, भवन में भी जाते थे, परमेश्वर के बाइबल को भी खोलकर पढ़ते हो, लेकिन अब दारू पीते हो, लेकिन आपका कुछ ऐसी अनहोनी मिस हैपनिंग हो जाती है आपके साथ, और आपकी लॉसेस हो जाती है, आपका आत्मा लॉस हो जाता है। तो आज मरने के बाद आप कहाँ जाओगे? सोचो। कई तो कहते हैं यीशु मसीह को जानने के बाद अरे स्वर्ग और नरक तो यही है, लेकिन क्या बाइबल झूठ कहता है? आप क्रिश्चियन हो, विश्वासी हो और सीधा बोल देते हो अरे स्वर्ग नरक तो पृथ्वी पर है, तो क्या बाइबल झूठ कहती है? इसका मतलब ये वर्ड कहते हो तो इसका मतलब ये कि आप परमेश्वर को झूठा कह रहे हो। आप ये मुंह से वर्ड कह रहे हो कि स्वर्ग और नरक पृथ्वी पर है, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे, क्या कहना चाह रहे हो कि प्रभु यीशु झूठ बोलता है? क्या प्रभु यीशु मसीह गलत बात बोलता है? इसका मतलब आप प्रभु यीशु को झूठा ठहरा रहे हो, जिसमें स्वर्ग नरक के बारे में परमेश्वर का वचन लिखा गया है, जिससे प्रकाशित वाक्य में जैसे हर जगह यीशु के बारे में दिया गया, यीशु
के स्वर्ग नरक के बारे में दिया है कि वहां का कीड़ा मरता नहीं, वहां का बिछौना, वहां आग जलती है। आप लाजर और धनवान के बारे में पढ़ो, कितनी सारी जगह स्वर्ग नरक के बारे में दी गई। रिवलेशन में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य के बारे में पढ़िए कि वहां कैसे कैसे होंगे, क्या होगा मरने के बाद, अंत के दिनों में क्या होगा, ये वो बहुत सारी चीजें। यदि आप ये वर्ड को कहते कि स्वर्ग पृथ्वी स्वर्ग और नरक यही, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को झूठा कहते हो, जिसने आपकी सृष्टि की है, जिसने आपकी रचना की है। हाउ कैन यू से दैट? विश्वासी कहते हो, अपने आप को उद्धार पाया, लेकिन आप मुंह से ऐसे वर्ड यूज कर लेते हो। शैतान देख के आप पर हंसता है, जश्न मनाता, खुश होता है, ये तो मेरी ओर होकर बात कर रहा है, वाओ, मेरी ओर होकर बात कर रहा है। मतलब आप उसी के पार्टी में शामिल हो गए। किसके? शैतान के पार्टी में, गिरा हुआ स्वर्गदूतों के पार्टी में, जो कि वही स्वर्गदूत जो शैतान है, जो कि पहले स्वर्गदूत हुआ कि करता था, लेकिन अपवित्रताई की वजह से उसे गिराया गया, घमंड की वजह से गिराया गया। तो इसीलिए जो दानियल था, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, अपने आप को क्या नहीं किया, अपवित्र नहीं किया, और अपने आप को पवित्र बनाए रखा, लेकिन उसने सही समय पर सही डिसीजन लिया और उससे उसके जीवन में आशीष है। तो आज, और यह बहुत ही मायने करता है, और आज आपके जीवन में उद्धार पा चुके, बपतिस्मा ले चुके हैं, गलती कर रहे हैं, बार बार शराब पी रहे हैं, ब्लू फिल्म देख रहे हैं, गंदगी के काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे, उल्टा पुल्टा सब कुछ आपके जीवन में रहा, एक दृढ़ फैसला नहीं ले पा रहे, निश्चय नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह को छोड़ दिए, और उसके बाद कितने सालों बाद फिर कहते हैं आज मैं सही फैसला लूंगा। और जब आपको फैसला लेना था, उस समय तो आपने फैसला नहीं लिया, और अब आप फैसला ले रहे हो। जिस समय आपके पास फैसला लेना था, सही समय पर फैसला लिया गया, वही एक ब्लेसिंग का कारण बनती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। फिर आप कभी नहीं करेंगे, यदि आप सही समय पर सही फैसला लेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे काश मेरे उस घराने में शादी हुई होती, काश मैं ऐसा कर रही होती, काश। आप काश कभी वर्ड यूज नहीं करोगे जब यदि आप सही समय पर सही फैसला लोगे, जैसे दानियल ने लिया, जैसे कि रेकाब वंशियों ने लिया। हालेलुया, सही समय पर सही फैसले लेने का रिजल्ट हमेशा ब्लेसेड होता है। और अब आप शराब पी रहे हो, आज आप मेडिकल नशा करते हो, और अब कहते हो चल 1 महीना और 1 साल करते करते अब 2 साल 4 साल 10 साल निकल गए, और उसके बाद आप फिर छोड़ रहे, बोलते हो अरे, और आप बीमार हो चुके हो, और आप कर रहे हो, अब बीमार पड़ चुके हो, तो डर के मारे शराब छोड़ दिया, अरे मैं तो बीमार हूं, अब शराब नहीं पीना है, अरे मेरे जीवन में फिर ये हो जाएगा, मेरा ये गल जाएगा। फिर आपको सब कुछ याद आएगा। उस समय कुछ याद नहीं आया जब बार बार वचन कह रहा था कि नाप कर अपने आप को अशुद्ध मत कर, जैसे दानियल ने अपने आप को अपवित्र अशुद्ध होने से बचाया, बार बार वचन कह रहा था। तब आपको समझ में नहीं आया, जो कहे किडनी खराब हो गई तो दूसरी किडनी को बचाने के लिए आप दारू छोड़ रहे। उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है बार बार कि ना कर ना कर ना कर, लेकिन आप परमेश्वर की बातें नहीं मानते, और इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा गया है। नहीं तो लिखा ही नहीं जाना था कि सही समय पर सही फैसला लो करके। हालेलुया। यदि आप अपने आप को बचाना चाहते, यदि आप चाहते हो कि मेरा शरीर भी हष्ट पुष्ट रहे, तो मेरी आत्मा भी हष्ट पुष्ट रहे, और और मेरे घराने ब्लेस हो, मेरा परिवार ब्लेस हो, तो आपको आज सही समय पर सही फैसला लेने की जरूरत है। अभी इसी वक्त आपको फैसला लेने की जरूरत है। यदि आपने वाचा को तोड़ दिया है, तो आपको उस वाचा को फिर से आपको पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपके जीवन में आकर रिश्तेदार कहते होंगे चल वहां पर चल, वहां पर सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको पता है कि वहां पर जाने से आपका विश्वासी जीवन दांव पर लग जाएगा। आपका विश्वासी जीवन क्या हो जाएगा? डगमगाने लग जाएगा। आपको रिश्तेदार कहते होंगे कि चल उस जगह पे चल, ये रास्ता अच्छा है, लेकिन आपको पता है वचन के अनुसार कि ये रास्ता ठीक है, लेकिन आज आप मजबूरी में या फिर कोई ऐसी चीज आपके जीवन में आ पड़ी जिसकी वजह से उस डिसीजन को ले रहे हैं, गलत डिसीजन को। तो इसका मतलब समझ लो, यदि एक गलत डिसीजन आपके बच्चों को, आपको तो आप तो परमेश्वर से तो दूर हो ही जाएंगे गलत डिसीजन की वजह से, और वो ब्लेसिंग भी नहीं रहेगी, लेकिन आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप ये सोचिए, उनके जीवन में क्या होगा। इसलिए सही टाइम पर सही फैसला लीजिए, सही निर्णय लीजिए, तब आप ब्लेसिंग को पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यदि आप फैसला नहीं पाते, इसका मतलब यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह से अभी भी आप प्रेम नहीं करते, अभी भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि आप फैसला नहीं लेते हो, आप वाचा नहीं बांधते, दृढ़ निश्चय लेते हो। जो कहता वहां चले जाते मुंह उठा के, जो कहता वहां चले जाते मुंह उठा के। कोई लालच दिया तो वहां चले गए, कोई थोड़ा शराब पिला तो वहां चले गए, कुछ ये दिया तो वहां चले गए। और इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते तो आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। हालेलुया,
कभी भी आप लेट भी नहीं करते किसी चीज में। और इसी तरीके से हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि उसने भी अपने जीवन में दृढ़ फैसला लिया और सही समय पर लिया और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को क्या किया, अपने जीवन में पूरा पाया। हालेलुया। और उसके बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, आप जानना चाहते हैं? प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 15 वचन निकाल लीजिए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखिए परमेश्वर कितनी बड़ी गवाही दे रहा है पौलुस की जीवन के बारे में। वाओ, ऐसे अय्यूब के जीवन के बारे में भी यहोवा ने, परमेश्वर ने गवाही दी थी। तो यहाँ पर पौलुस के जीवन में भी देखते कि गवाही देता है परमेश्वर। क्या कहता है कि यह मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में गवाही दे कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है? लेकिन आप अपने हाथों से अपनी गवाही को बनाते हो और आप अपनी हाथों से अपनी गवाही को क्या कर देते हो, बिखेर देते हो। आज आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी गवाही बनाना चाहते हो या फिर आप उसी अपनी गवाही में नहीं रहना चाहते, और इसी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का, कष्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। और पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने सही समय पर सही फैसला लेने के बाद उसके जीवन में वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी करने के बाद परमेश्वर ने कहा, यह मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। केवल मसीह को ही जानने के कारण ही नहीं बल्कि फैसला को लिया अपने जीवन में, इसलिए और क्लेश में और परीक्षा में दृढ़ता से रहा और इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। और इसलिए क्या कहता है पौलुस बड़े ही आपके साथ, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन? न कोई ऐसी क्लेश, न संकट, न दुख, मुसीबत, तकलीफ, कोई से मसीह के प्रेम से अलग कर सकता। और इसलिए संत पौलुस जो था शारीरिक कष्ट में से गया, वैसे जब प्रभु के लिए अपने फैसलों में हम दृढ़ता से खड़े रहेंगे तो आज हमें भी थोड़ी देर के लिए कष्ट उठाना पड़ सकता है, लेकिन बाद में वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग का कारण हो जाएगी। हाँ, दानियल ने स्ट्रिक्ट फैसला लिया अपने जीवन के बारे में और वो दुख दिया राजा को, लेकिन वो बाद में ब्लेसिंग का कारण होकर बदल गया। आमीन। और उनमें से दृढ़ता में बने रहा। आज दानियल की जैसे, आज रेकाबियों के समान आप भी अपने जीवन में फैसला को ले और आशीष होकर बदल जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए आज हमारे जीवन में फैसला ही, एक फैसला हमें सही राह पर ले जाएगा। यदि एक गलत फैसला ले लिया तो सारा जीवन डामाडोल होकर बिखर जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए आज आपका फैसला ही आपको ऊंचा करेगा और आपका फैसला ही आपको नीचे गिरेगा। आज आप पर डिपेंड करता है कौन सा रास्ते में जाना है, मसीह के रास्ते में जाना है या फिर आपको कोई और ही रास्ता आपने चुन लिया है। आज आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा रास्ते में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो फैसला कई जगह में हो सकता है, चाहे आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, चाहे आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, घूस लेना, रिश्वत लेना, आप कैसा फैसला लेते हैं आप पर डिपेंड करता है। क्या फिर आपको परमेश्वर में रहने के लिए फैसला लेना है या फिर शराब पीने के बारे में, नहीं पीने के बारे में, लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बारे में? लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये पाप है। प्रभु आज्ञा नहीं देता। प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहती है, तू अपनी आंखों से कुदृष्टि डाल ले। तो शरीर में से व्यभिचार करना और आंखों से व्यभिचार करना दोनों एक समान, उसका क्या है, दंड है। तो सोच लीजिए लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं उसका क्या अंजाम होगा। कैन यू इमेजिन दैट कि उसका क्या अंजाम होगा। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराए। यदि आज आपने वचन सुना तो आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। और अभी इसी वक्त अपने जीवन में आप अंगीकार करके प्रार्थना करें और अपने अपने पापों से अंगीकार करें, से छोड़ दें। हालेलुया। और फिर से परमेश्वर से वाचा बांधे, और यदि वाचा को यदि बांध कर अपने तोड़ दिया तो उसे फिर से पूरा करें अपने जीवन में। और आज से बोले कि प्रभु आज से मैं सही फैसला लेने के लिए मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ करके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और इस तरीके से जब सही फैसला लेना शुरू करेंगे तो आपका फाइनेंशियल भी ब्लेस होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में बीमारी भी जाएगी, आपके जीवन में सारी गंदगी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जाएगी और आशीष और ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, हो सकता है थोड़ा आशीष आने में देर हो जाए, क्योंकि आपने भी उस जो परमेश्वर ने आपको टाइम दिया था उसमें अपना लेट लगाया। तो अब कैसे कर सकते प्रभु, अभी इसी वक्त कर, अभी इसी वक्त कर। फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आपको भी प्रतीक्षा करना है परमेश्वर की आशीष के लिए, जो कि आपने उस समय में गलत फैसला ले लिया था। तो आज आपकी बारी की, अब आपको सुनना पड़ेगा, अब आपको भी वेट करना पड़ेगा, परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
और जब वेट करोगे, परमेश्वर में प्रेजेंस में रोज बैठोगे, रोज प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर अपने अपने पापों की गलती की क्षमा करे, माफी मांगे परमेश्वर के सामने रो रो के, जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले, जब तक आप रो रो कर प्रार्थना नहीं करे, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में ना आ जाए, तब तक आप प्रार्थना करें। मतलब तब तक तू मसीह को खोजता रहा, परमेश्वर को वचन कहता है। और इसलिए अपने पापों से मन फिराए और फिर से प्रभु के करीब आ जाइए। और फिर से यदि आज आपके जीवन को ऐसी चीजें निर्णय लेने के लिए, तो वचन के अनुसार, मसीह में जो कहता है उसके अनुसार आप सही फैसला ले, सही समय पर सही फैसला, वही आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए आज सभी भाई बहनों जो आज वचन को सुने 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, सुबह के लिए आज मैं आपकी स्तुति में मैं धन्यवाद करती हूँ जो आपने वचन दिया गया है कि 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। जिस भाइयों बहनों ने जिस कंटे से इस प्रार्थना को, इस वचन को जो सुन रहे हैं प्रभु जी, और जो सुना है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि पेड़ में फल लेकर आने वाले भी बन सके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आप अपने जीवन फलों से पहचाने जाओगे। हालेलुया। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि अभी भी आप पाप में बने हुए, गलत कामों में लगे हुए और आप सही और आपने गलत डिसीजन लिए, तो आज उस चीज के लिए माफी मांगे, अपने अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दीजिए। तब परमेश्वर की ज्योति आपके पर चमकेगी, तब आपके जीवन में फिर से वो अंधकार दूर होंगे और आशीष आपके जीवन में आएगी। शैतान के कामों में हाथ न बटाए, शैतान के कामों को से ना करे जो उसके लिए अधोलोक है, जिसके लिए नरक है। तो क्या आप जब आप उसके कामों में हाथ बटाएंगे, जब उसके कामों में आप साथ देंगे, तो इसका मतलब आप भी फिर अधोलोक के निवासी, आप भी फिर नरक के निवासी है। इसलिए आपको क्या करना है, आज आपको माफी मांगना है प्रभु के सम्मुख में आके, और उन सारी चीजों से क्या करना है, प्रभु आज से मैं चीजों को छोड़ता हूँ, आज से मैं फैसला लेता हूँ, आज से मैं निश्चय करता हूँ कि ये चीज मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी करके मसीह में होकर फैसला लीजिए। और तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। ज्योति का मतलब अंधकार जाएगी, ज्योति आएगी और आशीष आएगी आपके जीवन में, आप ब्लेसिंग होकर बदलेंगे। हालेलुया। तो आज मसीह में होकर फैसला लें। ओ हालेलुया। प्रभु दया करो। प्रभु जी, जितने भाई बहने यदि जिन्होंने अभी तक जो गलत निर्णय लिया, गलत फैसला लिया, जिन्हें माफ कर, पाक पवित्र शुद्ध कर। ओ लॉर्ड चीजें जो वाचा ने बांधी थी, जो लेके तोड़ दी, लेकिन फिर से उसे पूरा करने के लिए मदद सहायता करें, फिर से फैसला लेने के लिए मदद करें, दृढ़ निश्चय लेने के लिए, दृढ़ निश्चय करने के लिए, पवित्रता में जीवन जीने के लिए मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। दयालु करना नहीं दिया पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। अपने हाथों को गलत काम करने से, अपने पैरों में बुरा मार्गों में जाने से बचाओ, अपने आंखों को बुरा चीज देखने से बचाओ पिता परमेश्वर। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप मसीह में होकर फैसले लेने पाए, चाहे आपके मैरिज लाइफ के बारे में, चाहे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, जीवन की किसी भी क्षेत्र में फैसले लो, तो आज मसीह में होकर फैसला लेने वाले होकर दिखाई बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों का बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप प्रार्थना करती हूँ मसीह में होकर फैसला ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, का डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को रेस्टोरेशन का जीवन दे, फिर से परमेश्वर के शादीशुदा जीवन को, मैरिज लाइफ को पुनर्स्थापित करे आपके जीवन में। फिर से वो आनंद को भर दे, फिर से वो खुशी को भर दे आपके जीवन में। जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो स्पिरिट जो कार्य करती है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो लेकर आती पैदा करती है, मैं डांटती हूँ स्पिरिट को। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, अपना अनुग्रह कुंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो, आपका पति बदलने पाए, आपकी पत्नी भी बदलने पाए, आपका पति उद्धार पाने पाए, आपकी पत्नी उद्धार पाने पाए, आपके बच्चे उद्धार पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कोई भी केस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, और यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके हक में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जीवन बदल जाए। जो नशे में फंसे हुए, जो नशे करते बोलते कल छोड़ूंगा कल छोड़ूंगा कल छोड़ूंगा, मैं डांटती हूँ स्पिरिट को जो कल कल करती है
गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। सही समय पर फैसला लिया गया जो निर्णय होता है वही एक आशीष का कारण बनती है। और जैसे दानियल के जीवन में ब्लेसिंग आई और एक वंशियों के जीवन में ब्लेसिंग आई, तो आपके जीवन में भी वो ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक मेडिकल नशा जो करते हैं, जो कि नशे में चूर हो जाते हैं, जो कि रात दिन शराब पीते, जो रात दिन वो स्मोक करते हैं, वैसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, जो तंबाकू खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये किसी भी तरह का आप नशा क्यों ना करते हो, और बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्ति आपके जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बुरी आदतों में फंसे, जो गलत चीजों में फंसे हुए, जो कि ऐसी चीजों में बंधे रहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बुरी संगति से वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज फैसला ले, वाचा बांधे अपनी आंखों के साथ, अपने शरीर के साथ, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। जैसे अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा कि फिर से मैं क्यों किसी कुंवारी पर दृष्टि लगाऊं, अपने आप को फिर से अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधिए, अपने कानों के विषय में वाचा बांधिए, अपने मुंह के द्वारा वाचा बांधिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबगदी 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 रबशीर रबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। हर जो भाई बहन बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखें, इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदी रबगदी रबशीर रबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ रबगदी रबगदी रबशीर रबकतीरा। प्रकार के दर्द, हर प्रकार के हेडेक है, बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, चाहे लाइलाज बीमारी, चाहे आपका घाव है, सुखता नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीमारी है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आज आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। रबगदी रबगदी रबशीर रबकतीरा। हालेलुया। दयालु पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार प्रभु जी, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। सेनाओं का पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदी 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 रबशीर रबकतीरा रबगदी रबगदी रबतीरा। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप आजाद हो जाए और आप बचाए जाए, छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आके शुगर नॉर्मल कंट्रोल हो जाए, आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पथरी गायब हो जाए इसी वक्त, जो स्टोन है कितना भी एमएम का क्यों ना हो, मैं डांटती हूं स्पिरिट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गिल्टी गायब हो जाए, खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया। रबकतीरा रबशीर रबकतीरा रबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए जो अपने इन भाई बहनों के जीवन में आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप छुड़ाए जाए और आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम से ज्यादा, जब हार्मोन्स कंट्रोल, आपका हार्मोन्स लेवल बराबर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम के। आपका हीमोग्लोबिन में जो कमी वो फिर से वो पूरे होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो खाते पीते लेकिन आपको डाइजेस्ट नहीं होता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हिल हो और वो कार्य करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके जबड़े में दर्द हो रहा है, आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आपके कानों में दर्द हो रहा है, अपनी आंखों के दर्द में, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की लाइलाज बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो दौड़ नहीं सकते वो दौड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य के। बच्चे जो है जो कि ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो ग्रो करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चे छुड़ाए जाए, बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका टाइफाइड खत्म हो जाए, बुखार खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी जाओ छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपके साइनस के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके अस्थमा के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके थायराइड के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद और आपको छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिर से आपका बिजनेस शुरू हो जाए, आपकी फैक्ट्री चलने
चलने लगे, आपके कारखाने चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको न्यू ऑर्डर, न्यू प्रोजेक्ट मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। रिसीव करे प्रार्थना में, मैं प्रार्थना करती हूँ, अंगीकार के साथ प्रार्थना करे, इसी वक्त रिसीव करे अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बैंक अकाउंट ब्लेस होकर बदल जाए। आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ, नौकरी से जो आपको निकाल दिया गया वो फिर से वापस बुलाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सैलरी वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबाकती रबातेरी के रबाशी रबाकती, प्रभु दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, आप ब्लेस होकर बदल जाए। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो नौकरी है वो ब्लेस हो और इंक्रीमेंट लगने पाए और प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें यदि कोई ऐसी रुकावट आ रही, मैं रुकावट बंधन को तोड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो उसमें बिना किसी ऐसी चीजों के आपका सिलेक्शन हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबाकती रबाशा रबाकती रबातीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आशीषमय होकर बदल जाए और अपने आप को और आज अपने जीवन सही फैसला लीजिए। अपने जीवन में मसीह में होकर फैसला लीजिए, प्रभु में होकर फैसला लीजिए, वचन में होकर फैसला लीजिए, तब आपके जीवन में ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। और तब आपके जीवन सब कुछ आशीष होकर बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको प्रार्थना का जीवन दे, आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होकर बदल जाए, बाइबल में वचन पढ़ने लगे और जो पीछे हटी स्थिति में थे वो फिर से वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने विशेष अनुग्रह कृपा को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु आपका धन्यवाद। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के लिए जो इस मिनिस्ट्री की जो हेल्प करते प्रभु को आशीष दे, आगे हाथों की कमाई को ब्लेस करे परमेश्वर, अनुग्रह से भर जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे हाथों की कमाई ब्लेस हो, आपका परिवार बचाया जाए परमेश्वर, को छुटकारा दो, ब्लेस को बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने लोग डॉक्टर नर्स है सबको यीशु के लहू में कवर करती, कोई कोरोना के निकट ना पाए, हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। किसी के निकट कोरोना की वायरस को ना पाए। यदि कोई कोरोना वायरस आ चुका है तो मैं प्रार्थना करती हूँ जाओ एंड बी डिलीवर्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जाओ चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और आपका रिपोर्ट नेगेटिव आने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, विश्वास से बने रहे, सही डिसीजन ले, मसीह में होकर सही समय पर सही डिसीजन ले और प्रभु में आगे बढ़ते जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और अपने प्रेम में निर्दोष पाकर पवित्र करो और लॉर्ड जीसस आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के बेटे पवित्र से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल मसीह गीत HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप रोज नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके और रोज वचन को प्रार्थना को सुन सके और परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। और आप अपनी भेंट, अपनी दान को, अपने ऑफरिंग को आप इस गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। हालेलुया। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, जो हमें रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जरूरत है, तो आप अपने डोनेशन को भी दे सकते हैं। जैसे आपको आत्मा उभारता है, परमेश्वर अगुवाई करता है तो आप करना और प्रार्थना जरूर करना इस मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए और हमारी टीम के लिए जरूर प्रार्थना करना कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, आप हमेशा बढ़ाए और आगे ले चले, जो परमेश्वर कहता हम वो करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आपके जीवन में जो परमेश्वर अद्भुत कामों को किया, इस गवाही को जरूर दे। यदि आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपके जीवन में आएगी। तो आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके, जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया है तो उसमें आप अपनी गवाही को भेजें, तो हम आपकी गवाही को यूट्यूब में शेयर करेंगे। हालेलुया। और जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जो प्रार्थना करवाने के लिए नंबर दिया गया उसमें प्रार्थना भी करवा सकते हो। और जो भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भेजना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर में आप भेज सकते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे और आज सुबह का समय ब्लेस होकर बदले और सही समय पर सही निर्णय ले, प्रभु में होकर ले, तो आपके जीवन में सब ब्लेसिंग होकर बदल जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।